वन पीस के इस धमाकेदार एपिसोड में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे मंकी डी लूफी ने यह फैसला लिया था कि वो पायरेट किंग बनेगा और इस फैसले के साथ उसका असली सफर शुरू हो चुका था। लेकिन उसकी किस्मत उसे ले जाती है सीधा पायरेट बगी के एरिया में, जहां न तो कोई स्वागत है और न ही कोई रहम। वो इलाका, वो माहौल, सब कुछ अलग था और वहीं से शुरू होती है एक नई मुश्किल, एक ऐसा मोड़ जहां से लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं अंदर से भी शुरू होनी थी। और यहीं पर हमने लास्ट एपिसोड को रोक दिया था। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में नामी जानबूझकर लूफी से कहती है, बॉस आप मुझे बचाने आ गए, और वहां से भाग जाती है। लूफी तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये लड़की है कौन, लेकिन बॉस शब्द सुनते ही सारे पायरेट्स मान लेते हैं कि लूफी उसका लीडर है। लूफी पूछता है कुछ खाने को है क्या, लेकिन जवाब में एक पायरेट उसकी स्ट्रॉ हैट उड़ा देता है। बस इतना काफी था लूफी के गुस्से को जगाने के लिए। वो एक पंच में उस पायरेट को ढेर कर देता और कहता है मेरे खजाने को छूना भी मत। इसके बाद अपने गोमू गोमू फ्रूट की पावर से बाकियों को भी उड़ा देता है। और ये पूरा सीन ऊपर से नमी दिख रही होती है। वो हैरान होकर पूछती है तुम अपने हाथों को इतना लंबा कैसे कर लेते हो। लूफी जवाब देता है ये सब छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम हो कौन। नमी कहती है मैं नामी हूँ, एक पायरेट चोर, मैं सिर्फ पायरेट्स को ही लूटती हूँ। लूफी वहां से जाने लगता है, लेकिन नमी उसे ऑफर देती है क्या मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर सकती हूँ। लूफी साफ कहता है हमें चोरों की जरूरत नहीं है। फिर पूछता है खाना कहाँ मिलेगा। नमी कहती है चलो मेरे साथ। दूसरी साइड हम कैप्टन बगी का बेस देखते हैं, जहां एक चोर ने उनका मैप चुरा लिया है और इसी पर गुस्से में एक आदमी बगी की नाक का मजाक उड़ा देता है। बगी अपने डेविल फ्रूट पावर से उसे हवा में उठाता है और गला दबा देता है। कहता है अब बता मेरी नाक में हंसने वाली क्या बात है। बंदा माफी मांगता है और बगी कहता है ठीक है छोड़ दिया, अब मेरे पैरों में नाक रगड़ो। दूसरी तरफ नामी लूफी को खाना खिला रही होती है। लूफी कहता है थैंक यू, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन चोर तो चोर ही रहेगा। लूफी की ये बात सुनकर नामी कहती है मजाक मत करो, मुझे किसी भी तरह से 100 मिलियन बेरीज कमाने ही हैं, और वैसे भी मैं करके रहूंगी। मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है। ये सुनकर लूफी पूछता है मतलब तुम नेविगेशन जानती हो। नामी जवाब देती है मैं एक बहुत अच्छी नेविगेटर हूँ। जिस पर लूफी खुश होकर कहता है तो मिल गया हमारे क्रू का नया मेंबर। नामी पूछती है क्या तुम पायरेट हो। लूफी जवाब देता है हाँ, और मैंने वादा किया है कि मैं एक दिन पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा। ये सुनकर नामी कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें किसी ऐसे पायरेट से मिलवाती हूँ जो तुम्हें सब कुछ सिखा सके। लूफी मान जाता है। इसके बाद नामी चालाकी से लूफी को रस्सियों से बांध देती है और कैप्टन बगी के सामने पेश कर देती है। ये रहा आपका क्रिमिनल बॉस। बगी को मैप वापस मिल जाता है और नामी कहती है क्या मैं आपके क्रू को ज्वाइन कर सकती हूँ बॉस। बगी कहता है बिल्कुल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नामी मनी मन सोचती है पायरेट्स को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, एक ना एक दिन मैं इसे ठग कर सारा खजाना ले जाऊंगी। अब बगी अपने लोगों से कहता है तोप लाओ, मुझे नामी की वफादारी देखनी है, और कहता है इस लड़के को उड़ा दो। बगी नामी को माचिस देता है और कहता है जल्दी करो। नामी परेशान होती है, वह लूफी को मारना नहीं चाहती, लेकिन तभी बगी का ही एक आदमी माचिस छीनकर तोप में आग लगा देता है। ये देखकर नामी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी स्टिक निकालकर उस आदमी को मार देती है। लूफी कहता है मैं कुछ समझा नहीं, कभी तुम मुझे बचाती हो, कभी फंसाती हो, तुम चाहती क्या हो। नामी जवाब देती है वैसे तो मुझे पायरेट्स पसंद नहीं है, पर मैं किसी पायरेट को अपनी आंखों के सामने अपनी वजह से मरता हुआ नहीं देख सकती। लूफी ये सुनकर कहता है ठीक है वो सब बाद में, पहले इस तोप में लगी आग को बुझाओ। नामी तुरंत आग बुझाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कैप्टन बगी के सारे पायरेट्स उस पर हमला कर देते हैं। नामी मशाल बुझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जलती हुई आग की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। लूफी ये सब देखकर सोचता है ये सब वो मेरे लिए कर रही है। इधर नामी दर्द से कराह रही होती है और उधर बगी के पायरेट्स उसके करीब पहुंच जाते हैं। नामी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे कोई हमला महसूस नहीं होता तो वह देखती है उसके पीछे खड़े हैं रोरोनुआ जोरो। जोरो सभी पायरेट्स को रोकते हुए कहता है स्वॉर्ड्समैन कभी किसी लाचार लड़की पर वार नहीं करते, तुम सब स्वॉर्ड्समैन कहलाने के लायक नहीं हो। उसे देखकर सारे पायरेट्स डर जाते हैं। ये तो पायरेट हंटर रोरोनुआ जोरो है। बगी जोरो को देखकर कहता है अच्छा है, अब इस पायरेट हंटर को भी खत्म करते हैं। जोरो जवाब देता है मैं पायरेट्स को नहीं मारता, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जोरो सीधे बगी पर अटैक करता है और एक वार में उसे काट देता है।
लूफी हैरान होकर कहता है, ये तो इतनी आसानी से खत्म हो गया। लेकिन तभी सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं। लूफी और नामी चौंक जाते हैं, इनका कैप्टन खत्म हो गया और ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी अचानक एक उड़ता हुआ हाथ जोरो के पीछे से वार करता है और चाकू उसके शरीर में लग जाता है। वो हाथ फिर से बगी के शरीर से जुड़ जाता है। बगी मुस्कुराकर कहता है, तो कैसी लगी मेरी डेविल फ्रूट पावर। लूफी ये देखकर कहता है, इसके पास भी डेविल फ्रूट की पावर है मेरी तरह। जोरो की हालत देखकर लूफी उसे कहता है, जोरो यहाँ से निकल जाओ। जोरो थोड़ी देर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो लूफी की तरफ देखता है और उसकी मुस्कुराहट देखता है तो वो लूफी की प्लानिंग समझ जाता है और भागने लगता है। बगी चिल्लाता है, देखो पायरेट हंटर जोरो मुझसे डर कर भाग रहा है। लूफी गुस्से में कहता है, तूने पीछे से वार किया है, जोकर जैसी नाक वाले। बगी गुस्से में अपने डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है और लूफी पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन लूफी अपनी दांतों से बगी की शर्ट पकड़ लेता है और जोरो को आवाज देता है, अब जोरो। जोरो बगी की तोप का मुंह उसकी ही तरफ मोड़ देता है और नामी उस तोप में आग लगा देती है। बम अब निकलने ही वाला होता है और यहीं पर वन पीस का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा? क्या बगी इस अटैक से बचेगा? क्या जोरो की चोट ठीक हो पाएगी? पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पहले से कर रखा है, थैंक यू सो मच।